छवि युगल छवि निरखो नयन नवेली युगल छवि निरखो नयन नवेली मन मोहन सोहन तन सुंदर मन मोहन सोहन तन सुंदर मन मोहन झांकी अटियल बेली झांकी अटियल युगल छवि निरखो नयन नवेली 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 चितवन में चित चोरत चंचल 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 करत रस केली करत रस केली युगल छवि निरखो नयन नवेली युगल छवि निरखो नयन नवेली रस माधुरी रूप रसामृत रस माधुरी रूप रसामृत रस माधुरी रूप रसामृत रस माधुरी रूप रसामृत तिल मिल पीवो हेली तिल मिल पीवो हेली तिल मिल पीवो हेली युगल छवि निरखो नयन नवेली 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 मन मोहन सोहन तन सुंदर मन मोहन सोहन तन सुंदर मन मोहन सुंदर तन सुंदर मोहन तन सुंदर झांकी अटियल बेली झांकी अटियल बेली युगल छवि निरखो नयन नवेली युगल छवि निरखो नयन नवेली दूसरी में कराऊं इसको अभी तो कब से करा रहा हूँ यार आँखी है रंगभीनी युगल की झांकी है रंगभीनी युगल की झांकी है रंगभीनी युगल
बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने कुछ भैया आए हुए हैं, नंदगांव से आए हुए हैं। कहाँ से? नोएडा से, नंदग्राम से। वैसे कौन से आए? नंदगांव से आप आए हुए? नंदग्राम से, मैं सर नंदगांव से आए। अच्छा, नंद सुनते हम तो नंदगांव की सोचते हैं। नंदगांव से आए हैं भैया। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप लोगों का। अभी पूज्य भैया आएंगे। उससे पहले कुछ पूज्य राधा बाबा के विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, निरंतर हृदय में भगवान के लिए आसन तैयार कीजिए। निरंतर हृदय में भगवान के लिए आसन तैयार कीजिए। अगर आपका मन प्रिया प्रियतम में लगने में थोड़ा कसमसाता है तो दृढ़ निश्चय की कमी है। दृढ़ निश्चय करके हृदय का द्वार उनके लिए खोलकर प्रतीक्षा कीजिए, फिर तो स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। वे आपके हृदय के द्वार पर न जाने कितनी बार आते हैं, पर द्वार बंद पाते हैं। बाबूजी का भी एक पद है, आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। तो बार बार आते हैं हृदय पर, दरवाजा बंद पाते हैं। खुला भी होता है तो हम हल्का सा खोल के कहते हैं, प्रभु मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, अभी नहीं आ सकता, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा, भगवान उबते नहीं हैं। भगवान कभी नहीं उबते। अगर भगवान उब जाएंगे तो कल्याण मुश्किल हो जाएगा, है ना। भगवान से मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए बार बार भगवान चेताते हैं, किनके माध्यम से? संतों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बार बार हमें चेताते हैं। अच्छा, भारतवर्ष में कोई ऐसा है जिसे राम नाम ना पता हो? कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसी भूमि में जन्मे हैं जहाँ संतों की कृपा निरंतर हर जगह बरसी है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ संत ना हुए हो। हर जगह संतों ने विचरण किया है। तो खुला भी होता है तो देखते हैं कि उनके लिए वहाँ स्थान नहीं है भगवान के लिए। हमारे हृदय के द्वार में, हमारे हृदय में भगवान के लिए बहुत कम स्थान है ही नहीं, ना के बराबर ही। तो भगवान कहते हैं अभी स्थान बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। आदि से अंत तक, ऊपर नीचे बाहर भीतर, सर्वत्र हमारे भीतर संसार भरा पड़ा है। फिर भगवान कैसे प्रवेश करें? प्रवेश करें भी तो ठहरेंगे कहाँ बेचारे। इसलिए आवश्यकता है द्वार खोल दें, अर्थात सच्ची इच्छा मन में जागृत करें कि मुझे प्रिया प्रियतम की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और उनके लिए हृदय में स्थान बनाइए। हृदय में निरंतर उनका ही चिंतन बना रहे, निरंतर उनके लिए आसन तैयार होता रहे। भूल जाइए इस संसार को, उसके स्थान पर स्मरण कीजिए प्रिया प्रियतम को। क्या चिंतन करना है? कल कल करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही है। तट पर परम मनोहर दिव्य अति दिव्य एक कुसुमित कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब के नीचे परम सुंदर रमणीय मणिमय वेदी है। उस वेदी पर कदम्ब की एक परम सुंदर टहनी अपने कर कमलों में धारण किए युगल किशोर युगल सरकार अवस्थित है। उनके श्री अंगों के सौंदर्य से कदम्ब, कालिंदी, वन उपवन सभी उद्भासित हो रहे हैं। उनके अंग सुवास से सारी वनस्थली सुवासित हो रही है। ऐसी झांकी से निरंतर मन को भरते चलिए। फिर वे वन विहार करते हुए आपके हृदय मंदिर पर आ विराजेंगे।
उन्हें द्वार उन्मुक्त मिलेगा, मतलब आपके हृदय का द्वार खुला मिलेगा तो झांक कर देखेंगे। सर्वत्र उन्हें अपनी ही छाया नाचती दिखेगी तथा कौतूहलवश वे उस छाया को केवल एक बार छू लेंगे, फिर तो छाया उन्हीं का स्वरूप बन जाएगी। आपके चिंतन की झांकी वास्तविक दर्शन की झांकी बन जाएगी। आप सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। पर बातों से नहीं होता, करने से होता है। पर बातों से नहीं होता, ये करने से होता है। जीवन में एक बात कर लेने पर सारा दुख मिट सकता है। वह बात है भगवान की कृपालुता पर विश्वास कर लेना कि भगवान कृपालु हैं। सच मानिए, जैसे सूर्य में अंधकार देने की शक्ति नहीं है, वैसे विनोद की भाषा में कहा जा सकता है भगवान हमारा अमंगल नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी है। उनका प्रत्येक विधान कृपा से भरा होता है, चाहे उसका स्वरूप बाहर से कितना भी भीषण क्यों ना हो। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। शरीर बीमार हो रहा है, यह बात बाहर से बड़ी दुखद प्रतीत होती है, किंतु इस बीमारी के पर्दे में प्रभु का कितना मंगलमय विधान काम कर रहा है, इसकी कल्पना भी आपको अथवा किसी को होनी कठिन है। इसके अतिरिक्त शरीर को जिस दिन जाना होगा उस दिन लाख प्रयत्न करने पर भी चला ही जाएगा। उस निश्चित तिथि के पहले यह जाएगा भी नहीं, चाहे आप कितने बीमार हो। एक तिथि निश्चित है जिस दिन आपका जाना है, आप कितने ही बीमार हो उस तिथि से पहले नहीं जाओगे भाई। इसलिए शरीर के जाने की चिंता तो छोड़ दो, बल्कि आप बार बार बराबर यह भावना करें कि भगवान का जो विधान होगा वो मंगलमय होगा। उनके हाथ में मेरा जीवन समर्पित है। बस एक ही बात करनी है, जीवन का प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते। इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं किया। पूज्य बाबूजी काका जनवरी 1971 की बात है। पूज्य भाई जी मार्च में गए थे, जनवरी 1971 की बात, पूज्य दादा को प्रणाम। 1971 की बात है। उसमें संत मिलने के लिए आए थे भाई जी से, और दादा भाई जी इतने बीमार थे कि पलंग पर ही थे उस समय, ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे भाई जी उस समय, क्योंकि 2 महीने बाद ही उनका महाप्रयाण हो गया था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कहा कि मुझे साधन संबंधी प्रश्न पूछने। ऐसी अवस्था थी। उनका नाम था बड़ा, आज ही पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छे जानकार। तो उन्होंने भाई जी से आकर के प्रश्न किए साधन संबंधी। भाई जी से पूछा कि आप ब्रह्म किसे मानते? कहते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। कह रहे निर्गुण ज्ञान क्या होता है? क्या निर्गुण ज्ञान सगुण से छोटा है या पूरा है निर्गुण भी? कह रहे जब तक सगुण का ज्ञान नहीं सब अधूरा है। जब तक सगुण नहीं तब तक सब अधूरा है। कह रहे वहां का श्री कृष्ण का धाम कैसा है, भगवान जहां रहते हैं वहां कैसा है? कह रहे भगवान का धाम भी नित्य है, श्री कृष्ण भी नित्य हैं, यशोदा जी नित्य हैं, नंद बाबा नित्य हैं, ग्वाल बाल नित्य हैं, सखाओं का सारा साम्राज्य नित्य है, सखियां नित्य हैं, गोपीजन नित्य है, और वहां पर पशु पक्षी जितने भी हैं वहां की छाया ही इस धरती पर है। जो वहां है ना उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब इस धरती पर पड़ा हुआ है बस। कर वहां सब कुछ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या श्री कृष्ण के अलावा भी कुछ? कह रहे नहीं। भाई जी से पूछा कि आप भक्ति किसे मानते हैं? कह रहे जिसमें भगवान हो, भगवान सामने दिखें, प्रत्यक्ष हो। तो ऐसी बातें भाई जी ने ऐसी रुग्ण अवस्था में भी बताई। ऐसी हालत थी भाई जी की, क्योंकि भाई जी किसी को रीता नहीं छोड़ते थे, सबको भर देते थे, परिपूर्ण कर देते थे अच्छे से। और जो भाई जी से एक बार मिल लिया फिर उसका तो जीवन बदल जाता था। महाराज पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज पहली बार जब आए, महाराज जी कहते हैं मैं केवल 7 दिन मिला हूँ भाई जी से, केवल 7 दिन का संग हुआ भाई जी से। और उससे पहले भाई जी को उन्होंने शायद मथुरा में कौन सा मंदिर है ठाकुर जी का? नहीं बिरला है, द्वारकाधीश मंदिर, वहाँ पे कुछ कार्य था
तो उस जगह भाई जी मिले थे जन्मभूमि में। वहाँ बाल कृष्णदास जी महाराज से थोड़ा सा, और महाराज जी ये सोचते थे ये बहुत अच्छे सज्जन हैं और भक्ति भाव रखते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखते, सिर्फ इतना मानते थे। पर जब वहाँ गए पहली बार, वाटिका गए, और वहाँ जाने के लिए भी कौन निमित्त बने? पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, वो निमित्त बने थे। जब गए तो भाई जी पलंग पर लेटे हुए थे पावन कक्ष में, और भाई जी के दोनों चरण ऐसे थे। तो जैसे भीतर आए तो महाराज जी ने छूने का प्रयास किया, पर भाई जी इतने सतर्क थे, भाई जी ने दोनों चरण पीछे खींच लिए। भाई जी ने कहा कि आप चरण मत छुए, क्योंकि महाराज जी कोई विशेष परंपरा से थे, हैं रामानुजाचार्य, उन ब्राह्मण से थे और रामानुज उस परंपरा से है महाराज जी, पूरे उनके वंशज हैं पूरे। तो महाराज जी ने चरण छूने का प्रयास किया तो भाई जी ने छूने। 7 दिन एक प्रतिस्पर्धा चलती रही भाई जी और महाराज जी में, कि महाराज जी चरण छूने का प्रयास करते रहे और भाई जी ने छूने नहीं दिए। तो महाराज जी ने बोला कि मैं तो वहां जाकर यही समझ पाया कि यहाँ सिर्फ राधा जी का साम्राज्य है, वाटिका में राधा रानी का साम्राज्य है भैया। और बाबूजी के लिए कुछ उन्होंने राधाष्टमी पे कुछ भाव भी बोले थे, तो पूज्य बाबा उससे बड़े प्रसन्न हुए। राधाष्टमी के ऊपर उन्होंने कुछ बोला था पूज्य महाराज जी ने, तो बाबा इतने प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा क्या वर्णन किया महाराज जी, गदगद हो गए बाबा। बाबा वैसे ही लट्टू थे महाराज जी पर। क्यों लट्टू थे? कि भैया वो चर्चा एकांत में हमेशा आकर के ठाकुर जी की चर्चा ही होती थी, उस साम्राज्य की चर्चा होती थी, और बाबा बड़े प्रसन्न होते थे। बाबा कहते कि मेरे पास भीखमंगे बहुत आते हैं, पर प्रिया प्रियतम को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं कई बार एक घटना सुनाता हूँ, मेरे को बहुत प्रिय लगती है। बाबा बैठे हैं, घनश्याम दास ठाकुर जी पंखा झल रहे हैं उससे गमछे से। बाबा कहते हैं ठाकुर ये देखो सामने से मंगता आ रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं बाबा ऐसा क्यों बोलते हो आप? बाबा कहते देखो देखो अभी आएगा, मलमूत्र मांगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। वो आता है, कहता बाबा मेरी दुकान नहीं चल रही है। बाबा ठाकुर जी की तरफ देखते हैं, बाबा बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, फिर ठाकुर जी की तरफ देखते हैं। तो बाबा कहते हैं परम मंगल हो, जाओ हो जाएगा सब। और जैसे ही वो जाते हैं तो बाबा ठाकुर जी की तरफ देख करके कहते हैं क्या कहा था ठाकुर हमने, लोग हमसे केवल संसार की वस्तु मांगने आते हैं, श्री कृष्ण नहीं मांगते हैं। अगर ये मुझसे भी श्री कृष्ण मांग लेता तो मैं इसे श्री कृष्ण दे देता। क्या विलक्षण बात है, ऐसा सामर्थ्य रखते हैं ये महापुरुष कि मैं श्री कृष्ण दे देता, और तो और उससे ऊंची वस्तु देता। उससे ऊंची वस्तु क्या? पूज्य श्री भाई जी के स्वरूप का ज्ञान करा देता ऐसे कि बाबूजी क्या विलक्षण विभूति हैं। तो बाबा के पास कोई भी ज्यादा वैसे तो कोई बैठ नहीं पाता था, बाबा का अटपटा स्वभाव था, और अंत में तो पूरे महाभाव में पहुंचे हुए थे और परमहंस अवस्था में थे। टेक भी देते थे, थप्पड़ घूंसा कुछ भी और ऐसा व्यवहार करते थे सामने वाला भौचक्का रह जाता कि इनके पास कुछ वस्तु भी है क्या, पर वस्तु होती थी। एक संत कह रहे थे जिसने सहने का गहना पहन लिया है? हाँ मैंने स्टेटस डाला था उनका, पूज्य वो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, वो श्रवणानंद सरस्वती जी बड़ा सुंदर सत्संग बोलते हैं, क्योंकि अखंडानंद जी महाराज जी की परंपरा से तो उसी भाव से बोलते हैं बड़ा, और व्यवहारिक सत्संग बहुत अच्छा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जीवन में साधकों को कैसे रहना चाहिए और कैसे साधना भजन करना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको एक से एक विलक्षण महात्माओं की अनुभूति है, क्योंकि वो विचरण बहुत किया उन्होंने। चक्रदादा को साथ लेकर के अखंडानंद जी महाराज ने, चक्रदादा साथ रहते थे ज़्यादातर समय, क्योंकि अखंडानंद जी की माता जी चक्रदादा से बड़ा प्रेम करते थे।
बहुत प्रेम करते थे। तो इसलिए घूमने का बहुत काम पड़ा भाई जी के पास, कभी इधर कभी उधर, कभी ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों में जाना, अलग अलग जगह अलग अलग संतों से मिलना हुआ, और छोटी छोटी अनुभूतियाँ हैं। उनकी पुस्तक का नाम है आनंदवाणी, आप पढ़िएगा आनंदवाणी, और उसमें बड़े मोटी पुस्तक है, और उसमें पढ़िएगा, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं हिमालय के और इधर उधर संतों के, एक से एक। और वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, उदाहरण जिसे बोलते हैं, दृष्टांत, एक से एक दृष्टांत, बढ़िया बढ़िया एकदम। पुस्तकों को पढ़ने से एक बात हो जाती है, आप वहाँ जाओगे ना मर करके, मान लो नरक में जाना हो गया, अब कहेंगे नरक तो जा ही नहीं सकते। अरे भैया कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, कब व्यक्ति का कर्म कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जब तक भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ना हो जाए भरोसा मत करना किसी भी बात का, किसी भी बात का भरोसा मत करना। अपने बलराम दास बाबा जी महाराज, वो बड़े चिढ़ते थे स्त्रियों से, स्त्रियां आगे बैठती तो उन्हें पीछे भगा देते, बैठ पीछे बैठो सत्संग। तो एक किन्हीं ने बोल दिया गोस्वामी जी कोई मंदिर के, उन्होंने बाबा आप इतना चिढ़ते क्यों? कह रहे जब तक हड्डी का और इस खाल का एक एक कतरा जल ना जाए तब तक विश्वास मत कर लेना कि तुम सिद्ध हो चुके हो या तुम्हारे अंदर बहुत तगड़ा ब्रह्मचर्य है। जब तक भगवान, जब तक इसमें जरा सा भी लेश मात्र है ना, तब तक विश्वास मत कर लेना। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। सावधानी ही साधना है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं सावधानी ही साधना है, असावधान व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता। जो असावधान होगा उसकी साधना बने टूटती रहेगी, बीच बीच में खिन्न होती रहेगी ऐसी। तो इसलिए भैया जिसने प्रिया प्रियतम का चिंतन कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, और जिसने भगवान को जीवन में नहीं उतार पाया वो उसका सब कुछ खाली रह गया, रीता रह गया भैया। तो भाई बाबा कहते हैं भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है, इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत लगाइए। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि, मतलब उनकी ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन को डुबा दें। मन को सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एक हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, केवल प्रिया प्रियतम दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए, यही करना है और यही करना चाहिए। एक राजस्थान की भक्त हुई गोपाली बाई, बचपन से ही वृंदावन जाती थी, बड़ा चाव था। ब्रज में जाती और उनको एक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश ये नाम बड़ा प्रिय लगता था, बड़ा चाव से जपती थी। वृंदावन से प्रेम था ही, खूब अच्छे से भजन करना, वृंदावन में ठाकुरों के दर्शन करना, और जिसकी आसक्ति हो जाती है वृंदावन में फिर वो इधर उधर ज़्यादा घूमता नहीं है। उसे एक स्थान बहुत प्रिय लगता है, कहीं भी बैठ जाएगा और अपना ठाकुर जी का चिंतन करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए महाराज, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। तो जो गोपाली बाई जी थी खूब ठाकुर जी का चिंतन करती और मन में एक चाह लिए बैठी थी कि मैं कभी वृंदावन आऊंगी और सदा के लिए ब्रज में रह करके भजन करूंगी। अपने घर वापस गई। माता पिता बड़े बूढ़े थे तो माता पिता की सेवा करना भी उन्हें, क्योंकि भैया जो सत्संगी होता है वो सब कर्मों को, सब अपने व्यवहारों को निभा करके भगवान की प्राप्ति करता है। साधक संजीवनी में मैंने पढ़ा, इतना भगवान विरक्त से प्रसन्न नहीं होते जितने साधक भक्त से प्रसन्न होते हैं, जितने साधक भक्त से प्रसन्न होते हैं। साधक भक्त कौन? जो साधन में लगा हुआ है, अपने घर गृहस्थी सब चीज़ों को करता हुआ। देखो एक तो है बाईपास,
आप शहर में प्रवेश ही मत करो, बाईपास चले जाओ, ये विरक्तों का मार्ग है। एक है भैया बीचों बीच जाना, आपको बाजार भी मिलेगा, भीड़ भाड़ भी मिलेगी, ट्रैफिक भी मिलेगा, हो सकता फंस जाओ, पर जो भीड़ भाड़ में से जाता है भगवान उसको यूं पकड़े रहते हैं ऊपर से। एक संत बता रहे थे, भगवान देखते हैं यार ये इतनी भीड़ में फंसा खड़ा, काफी देर हो गई, इसकी चाह तो मुझसे मिलने की है, और यूं टपाते हैं भगवान, यूं उठा लेते हैं ऊपर, उसे पार करा देते हैं। फिर आगे फिर जाके एक ट्रैफिक लाइट पे फंसता है। ट्रैफिक लाइट बहुत है यहाँ, सच बता रहा हूँ मैं, ये संसार है। पूज्य भैया एक वार्ता बताते हैं, एक राजा ने बोला काका कि मैं अपना राज्य उसे दूंगा जो सुबह 5 बजे सबसे पहले मेरे द्वार पर आए, मेरे पास पहुंच जाएगा, यहाँ पर आसन तक, यहाँ तक सिंहासन तक। भाई सब घर है। अच्छा मुझे से को कह दिया होता तो कहता भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैं सोता ही 4 बजे हूं। आसन अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। तो सब घर वालों ने, माँ बाप ने अपने अपने लड़कों से कहा, नालायकों एक दिन इंस्टाग्राम कम देख लेना। सुबह 5 बजे राजा ने बुलाया, पहुंचना है। सबके फोन छीन लिए घर वालों ने, सो जाओ। कई तो बेचैनी बनी रही, पानी के गिलास को ही मोबाइल समझ बैठे कई बार तो। नींद नहीं आई कईयों को अच्छे से, पर फिर भी माँ बाप ने कहा था तो सुबह 5 बजे दौड़े। ये तो मैं मॉडिफाई करके सुना रहा हूँ थोड़ी सी, आप लोग थोड़े खुश हो लो। सुबह 5 बजे सारे चले भाई, घर वालों ने घर से धक्का मार के निकाल दे, फटाफट पहुंच जा वहां। चल दिए। राजा ने ऐसी व्यवस्था करी हुई थी दादा, जैसे ही महल के द्वार से प्रवेश किया भीतर की तरफ, इधर डीजे बज रहा था और महाराज वहां पर दे धमाक चौकड़ी मची हुई है, बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं, बादशाह नाच रहा है, हनी सिंह नाच रहा है, बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं और रैप कर रहे हैं बंदे। कुछ जो रैप के शौकीन थे वहां बादशाह और हनी सिंह से लिपट गए, हम तो यहीं डांस करेंगे, और खूब नाच रहे हैं। कुछ जिनके दिल में दर्द था वो अरिजीत सिंह के खेम में चले गए, कह रहे हम तो आशिकी 2 के गाने सुनेंगे। कुछ उधर लपट गए। थोड़ा और आगे चले तो जो मुझ जैसे भुक्कड़ आदमी थे उनके लिए उन्होंने अग्रवाल स्वीट और बीकानेर वाला और सब लगाया हुआ था। राजा वाला भी था अपना एक स्टॉल लेकर के, कह रहा विदाउट ऑनियन गार्लिक है, प्लीज हैव दिस, तो एंजॉय। तो मेरे ऐसे शाही पनीर में लिपट मरे। थोड़ा और आगे चले हैं, थोड़ा और आगे चले तो राजा ने भैया गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई हुई थी, बाइकों की, गाड़ियों की। कई लोग तो आजकल बुलेट भी आ रही है ना नए स्टाइल की, 2.5-3 लाख की है ना। कह रहे ये वाली बढ़िया बुलेट है, इस पे आदमी बैठता है तो ये चलाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट थिंक योर सेल्फ, AI का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप पे बोलिए प्लीज रन, तो बाइक रन, सब कुछ ऑटोमेटिक है। चलो अब बंदे वहां फंस गए कुछ बाइक गाड़ियों में। थोड़ा और आगे चले तो वहां पर बढ़िया बढ़िया आईफोन वगैरह और अलग अलग टाइप के सैमसंग 1.5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, लाखों में मोबाइल। कौन सा फीचर है इसमें? ऐसा फीचर है यहीं रखा रहेगा मोबाइल, तुम घर से कॉल कर लो, फेसबुक देख लो, कुछ आंखों में दिखेगा तुम्हारी। ऐसे ऐसे फीचर है। थोड़ा और आगे चले, चश्मे लगे हुए थे बढ़िया बढ़िया, कह रहे ये बी प्राक वाला है, मोटा मोटा वाला चश्मा लगाता है।
ये चश्मा रेबन और कौन कौन से होते हैं गोपाल, गुच्ची, जो आजकल बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने लगाया था, पट खुलेंगे महाराज। अब देखो बात को समझना, मैं हंसी मजाक में तो कह रहा हूं बात को, पर बात बहुत भयंकर है। आगे चले तो महाराज पट खुलेंगे अभी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो देखिए भगवान तक पहुंचने के लिए, उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए राजा के बीच में कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो अभी तक चश्मों पे अटके हुए थे, चश्मों से आगे बढ़े तो एक से एक कपड़ों का शोरूम। कुछ बंदे तो कह रहे 5-6 साल की जितनी भी शादियां आएंगी सारे कपड़े यहीं से खरीद मारो, राजा फ्री में दे रहा है, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और खरीदने लगे, बगलबंदी ले और चोंच वाले जूते का शोरूम था आगे, बढ़िया बढ़िया रेड टेप पैड टेप हैं, सारे बढ़िया बढ़िया। बच्चों को नॉलेज भी बहुत थी, इतना तो उनको बनाने वालों को नहीं पता था अगला फीचर कौन सा आने वाला, वो पहले बता रहे थे कि ऐसा बना दो। तो एक से एक बढ़िया नॉलेजेबल बंदे थे, क्योंकि गूगल पर ऑलवेज अवेलेबल। तो चले महाराज आगे, थोड़ा आगे चले तो 50 तोला सोने की चैन वगैरह गोल्ड वगैरह का आइटम था। तो कह रहे यार ये राजा भी ना मानेगा नहीं, कुछ गोल्ड पे ही रह गए, बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। महाराज 85 जने चले होंगे उस गांव में, पहुंचा एक बंदा, बस पहुंचा केवल एक बंदा। भगवान गीता जी में कहते हैं कि हजारों में कई सौ लग पाते, उन कई सौ में से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है, कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। तो भैया ऐसे भक्ति मार्ग में लगते बहुत हैं, पर कोई ऐसा विरला ही होता है जो पहुंच पाता है भगवान तक। नहीं तो भाई जी कहते हैं भय और प्रलोभन साधक को इतना गिरा देते हैं, इतने प्रलोभन में फंस जाता है, वो पतन भी हो जाता है कई जगह जा कर के। पर जो सच्चा है वो पहुंच जाएगा। तो जो गोपाली बाई थी ना महाराज, ब्रज का चिंतन करती हमेशा, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, बार बार इस नाम को पुकारती, बार बार उन नाम को पुकारने से उसके मन में वृंदावन के प्रति ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ, उसका कहते हैं ना चाव बन गया। किसी की मतलब हॉबी हो जाता है ना, इसके मन में एक ही चाव रहता है सदा कि मैं इस वस्तु को पालूं। तो उसके मन में था मैं कभी ब्रज में जाऊं और ब्रज में रह कर के भजन करूं कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी राधा से, ठकुरानी राधा से, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली नीकी मिली
भैया कब होंगे ब्रजवासी? आजकल लोग ब्रजवास तो कर लेते, फ्लैट तो खरीद लेते हैं वहाँ पर मन से ब्रजवास नहीं कर पाते हैं, मन ब्रजवासी नहीं हो पाता। मुलुकपीर सरकार कह रहे थे फ्लैट खरीद ले बढ़िया, 56-60 इंची का बड़ा टीवी लगा ले और पूरे दिन न्यूज़ देख रहे हैं, पूरे दिन न्यूज़ देख रहे हैं, कोई कथा नहीं सुन रहे, कहीं भगवान के दर्शन करने जाए, किससे पूछे तो वानप्रस्थ कर रहे हैं जी, आराम से सब कुछ त्याग करके आ गए, बढ़िया टीवी लगा लिया, बढ़िया व्यवस्था है, 3-3 एसी हैं जी, आराम से बैठ कर। पूछे मुलुकपीर सरकार कह रहे, अरे ब्रज में आए हो, ब्रज में आए हो तो ब्रज का लाभ उठाना चाहिए, ब्रज में आगे संतों के दर्शन करो, संतों की भजन स्थली पर जाओ। पूज्य मुलुकपीर सरकार कह रहे थे कि मलुकदास जी की समाधि का ऐसा विलक्षण चमत्कार है। दादा महाराज जी ने बताया कि किसी के बहुत कष्ट था तो महाराज जी ने उनसे कह दिया कि आप ना मलुकदास जी की समाधि की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके उनसे अपना निवेदन कर दो। दादा उनको बताया कि कैंसर ठीक हो गया उनका, कैंसर जैसी बीमारी जो अभी चेक करा के आए थे, उन्होंने कहा था पूरे शरीर में फैल गया है, वो कैंसर की गांठ एक जगह आकर के इकट्ठी हो गई और उसको काट दिया, वो ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हैं इस समय वो व्यक्ति। महाराज जी ने बोला, कह रहे संतों के ऐसे विलक्षण कह रहे ये चमत्कार तो संसारियों के लिए हैं, अरे इनसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इनसे आकर के कहे तो सही कोई। एक सज्जन है दादा, उन्होंने बोला, महाराज जी बता रहे थे भैया सन 2002 से उन्होंने भगवान का नाम जप करना शुरू करा। क्यों करना शुरू करा? महाराज जी बता रहे थे कि मलुकदास जी महाराज जी के समाधि के पास आकर उन्हें वाणी सुनाई दी थी कुछ कि ये नाम जप करो तुम, श्री राम जय राम, इस तरीके से। दादा अभी तक वो महाराज जी बता रहे थे कि 80 करोड़ तक जप चुके हैं नाम जप, गृहस्थ व्यक्ति हैं 80 करोड़ नाम जप कर चुके हैं। सोचो 7 करोड़ पे तो सत्य भगवान की प्राप्ति हो जाती है, 7 करोड़ पे, 13 करोड़ पे दास बोध नामक ग्रंथ में रामदास जी महाराज ने लिखा हुआ कि 13 करोड़ पे भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है सीताराम जी के पूरे दरबार सहित। तो 80 करोड़ वो जप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है और कह रहे अभी और करूंगा, अभी तो और जपना है। तो ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं महाराज, इन संतों का ही चमत्कार है। मलुकदास जी महाराज की वाणी सुनी थी उन्होंने, बस उन्होंने आज्ञा करी कि नाम जप करो और करने लग गए महाराज। ऐसे ही गोपाली बाई के मन में आया मुझे वृंदावन वास करना है, पर राजस्थान वापस गई तो माता पिता को देखा बड़े वृद्ध हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, और सेवा करने लग गई। कहने लगी कोई बात नहीं, माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक इनकी सेवा ही करूंगी, मन से वृंदावन का चिंतन करूंगी। अपने उसी घर में रहती, निरंतर माता पिता की सेवा करती। जब तक माता पिता का जाना हुआ तब तक वो खुद अस्वस्थ हो गई। माता पिता ने भगवत धाम गए, उन्होंने शरीर छोड़ा, तब तक वो खुद वृद्ध हो गई और अस्वस्थ भी हो गई। और अस्वस्थ हो गए तो अब उनका जाना मुश्किल हो गया, वृंदावन जाएं तो जाएं कैसे। तो वहीं अपने कमरे में पड़े पड़े हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश, ऐसे बार बार राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, वहीं बैठे बैठे वहीं लेटे लेटे करती रहती थी। एक दिन देखा अपनी खाट से नीचे की तरफ झांक करके तो जमुना जी बह रही हैं, उनके कक्ष में ही जमुना जी बह रही हैं। एक दीवार पे दृश्य दिखाई दे रहा है कि भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं। पूरा ब्रज उनके कक्ष में प्रकट हो गया महाराज, पूरा ब्रज। तो महाराज जी कह रहे थे कि भैया ब्रज जाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन को ब्रज में रमा दीजिए, फिर देखिए कैसा विलक्षण चमत्कार होता है, सब कुछ यहीं आ जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता। एक संत ने बोला ज्ञानी भगवान तक जाता है पर भक्त के लिए भगवान उस तक आते हैं। कितनी विलक्षण बात है, एक प्रेमी भक्त के लिए भगवान उस तक चले आते हैं। तो भैया ऐसे ही हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से रह करके हमें भगवान को पुकारने की आवश्यकता है और प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है। हो ही राम को नाम भज, तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करके भगवान का नाम जपना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया नहीं आ रहे।
आरती कर लेते हैं।